भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अपना नाम आधिकारिक रूप से भारतीय नक्सली पार्टी कर लेना चाहिए। आधिकारिक रूप से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑफिशियली तो वो नक्सलियों के समर्थक हैं ही और व्यवहार भी ऐसा ही करते हैं। इस बार ये जिम्मेदारी संभाली है कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने। उन्होंने नक्सलियों के मारे जाने पर दुख जताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ माओवादी नेता और कुछ आदिवासियों की हत्या कोल्ड ब्लडेड किलिंग है। उनका कहना है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है और पुलिस को गिरफ्तार करना चाहिए था, न कि गोली मारनी चाहिए थी। लेकिन सवाल उठता है कि क्या डी राजा उम्र के साथ याददाश्त गंवा चुके हैं? दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ याद नहीं होगा, बल्कि वे तो अपनी कौम के साथ वफादारी निभा रहे हैं। मारे गए ये वही माओवादी नेता थे जिन्होंने निर्दोषों लोगों की जान ली, गाँवों में आतंक फैलाया, हजारों जवानों की हत्या की। क्या उन्होंने कभी माओवादी हिंसा का इतना ही जोरदार विरोध किया? जब हमारे जवान शहीद हुए तब उनका दर्द नहीं दिखा। इसलिए आज सोशल मीडिया पर यूजर्स भी डी राजा को उनकी जगह दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग डी राजा को सीधे बोल रहे हैं कि आप सीपीआई के महासचिव हैं या माओवादी के प्रवक्ता। आदिवासियों के नाम पर माओवादी हिंसा को बचाना बंद कीजिए। दोस्तों, आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर लोग डी राजा को क्या क्या रिप्लाई कर रहे हैं। स्क्विन नियोन नाम से एक यूजर है, लिखते हैं द ओनली गुड कम्युनिस्ट इज ए डेड कम्युनिस्ट। बात भी सही है। अब एक यूजर है साइलेंट किलर। इन्होंने लिखा है डी राजा और सारे बाएं हाथ के पत्तलकार जब से उनका बाप मरा है भूतनी के, और अजय देवगन का कोई एक वीडियो प्ले किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक अन्य यूजर है द केला गर्ल। ये लिखते हैं व्हाट इज डी स्टैंड्स फॉर इन योर नेम। इसमें रिप्लाई किया है दुष्ट, दल्ला, कुछ ऐसे रिप्लाई भी हैं जो मैं कह नहीं सकता हूँ। सरकेज़म के लिए कुख्यात एक हैंडल है द स्किन डॉक्टर। ये लिख रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि ये कोल्ड ब्लडेड और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है? आप ऊपर पेड़ पर बैठकर देख रहे थे क्या? सही बात है, हो सकता है पेड़ पर बैठ के देख भी रहे होंगे, जिस प्रकार की इनकी करीबियां हैं। घातक नाम के अकाउंट ने लिखा है ब्रिक बाय ब्रिक हो रहा है जी, अगली बार हिडमा को पेलने की तैयारी। देशभक्त नाम के यूजर लिखते हैं माई सिंपथीज आर विद यू राजा, क्राई वेल एंड ट्राई टू स्लीप, स्लीप इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। मस्ताना करके एक यूजर हैं, ये लिखते हैं तू यह लिखने के लिए कैसे बच गया। भाई, ये सब मत लिखा कीजिए आप सोशल मीडिया पे। दोस्तों, ये भी याद रहे कि डी राजा ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया था। दोस्तों, डी राजा हो या फिर अरुंधति रॉय या फिर कविता कृष्णन जैसे लोग जिनका जीवन नक्सलियों के वैचारिक समर्थन में गुजर गया, इसी बहाने अलग अलग किताबें लिख डाली, कई पुरस्कार अपने नाम कर दिए, लेकिन एक सच्चाई जो इनके इकोसिस्टम ने वर्षों तक दबाने की कोशिश की, वो पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार में खुलकर सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 27 माओवादियों को मार गिराया है। इनमें सीपीआई माओवादी का महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव भी शामिल है। 3 दशकों में ये पहली बार हुआ है जब इतना बड़ा नक्सली मारा गया है, और अभी नक्सल के खिलाफ ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद, हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा। अभी तो आपको और रोना है डी राजा जी, क्योंकि सत्य यही है कि माओवादी आंदोलन कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि हथियारों की ताकत पर आधारित एक हिंसक विद्रोह है। और वो लोग जो बार बार माओवादी हिंसा पर सवाल उठाए बिना सिर्फ सुरक्षा बलों की कार्रवाई को न्याय से बाहर बताते हैं, वे असल में उस हिंसा का समर्थन दे रहे हैं। लोकतंत्र की ताकत है कि वो असहमति को स्वीकार करता है, लेकिन लोकतंत्र तभी टिकेगा जब उसके दुश्मनों की हिंसा का विरोध भी समान रूप से किया जाए। हम आदिवासियों के अधिकारों के सच्चे संरक्षक चाहते हैं, न कि उन नेताओं को जो उनके नाम पर हिंसा को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, ये लड़ाई संविधान की रक्षा की है, न कि बंदूक की ताकत से राज करने की। जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ खड़े हैं उन्हें देश कभी माफ नहीं करेगा।